नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी शूद्र। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है उस भारत की जहां एक ओर आध्यात्म और संस्कृति की गंगा बहती है तो दूसरी ओर जाति पांति की चट्टानों से वह गंगा टकराकर चोट खाती है। और उस गंगा के किनारे बसा था एक गांव धनीपुर, हरा भरा शांतिप्रिय, लेकिन अंदर ही अंदर एक सामाजिक रोग से ग्रसित जात पात का रोग। गांव में चारों ओर ऊंच नीच का भेद फैला हुआ था। मंदिर की सीढ़ियां सिर्फ ब्राह्मण चढ़ते थे, कुएं का जल केवल ठाकुर और बनियों के लिए था, और शिक्षा वह तो जैसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की बपौती थी। इसी गांव में एक झोपड़ी थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां रहती थी दया, एक विधवा स्त्री और उसका बेटा गोबर। दया का जीवन कष्टों की आग में तपकर कुंदन बन चुका था। उसके पति, जो कभी जमींदार के खेतों में मजदूरी करते थे, एक दिन जमींदार के बैल की रक्षा करते हुए मारे गए। तब गोबर गोद में था। दया के आंचल से ही उसके जीवन का आरंभ हुआ। दया ने न जाने कितने घरों का चूल्हा फूका, न जाने कितनी बार दूसरों के झूठे बर्तन धोकर अपने बेटे के लिए रोटियां जुटाईं। गोबर बड़ा हुआ, उसका रंग सांवला था, लेकिन उसका मन उजला। उसका शरीर श्रम से बना था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान से भूखी थी। वह जब भी गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखता तो उसकी आंखें चमक उठती। माँ, मैं भी स्कूल जाऊं? वो पूछता। दया अपने दुखों को छिपाकर कहती, बेटा, पढ़ाई तो बड़ी बात है, पहले तो इंसान बन। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है मेहनत और ईमानदारी। पर गोबर का मन नहीं मानता। वह स्कूल के बाहर बैठकर सुनता, मिट्टी पर उंगली से अक्षर बनाता और रात को मां के लिए रामचरितमानस की पंक्तियां दोहराता, बिना पढ़े बिना लिखे, सिर्फ सुनकर। लेकिन समाज ने उसे क्या दिया? अरे हाथ मत लगा, शूद्र है। कुएं से पानी क्यों भर रहा है? भाग यहां से, छू गया तो नहाना पड़ेगा। ऐसे शब्द उसकी आत्मा को रोज छलनी करते, पर उसने कभी बगावत नहीं की। उसने पत्थर खाए, लेकिन पत्थर फेंके नहीं, क्योंकि वह जानता था सम्मान लड़ाई से नहीं, कर्म से मिलता है। गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था पंडित बद्रीनाथ, मंदिर का पुजारी, स्कूल का शिक्षक, पंचायत का मुखिया। वह धर्म की बातें करता, पर मन से भरा था अहंकार से। वह मानता था कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब नीच अधम। एक दिन जब गोबर ने साहस करके स्कूल में दाखिला मांगा तो पंडित ने उसकी मां को बुलाकर कहा, दया, अपने बेटे को समझा, यह पढ़ने के लायक नहीं है, इसका धर्म सेवा करना है, सवाल पूछना नहीं। दया रो पड़ी, लेकिन गोबर की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां एक संकल्प था। समय बीतता गया। गांव में भयंकर गर्मी आई। 4 महीने सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। उसी दौरान गांव के सबसे बड़े खेत में बिजली गिरी, और वह खेत किसी और का नहीं, पंडित बद्रीनाथ का था। खेत में लगी आग धीरे धीरे पूरे गांव को घेर सकती थी। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। खतरा है, जल जाओगे, सब डरे हुए थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा गोबर, उसके हाथ में बाल्टी, आंखों में जुनून। लोग चिल्लाए, रुक जा, आग है। पर गोबर नहीं रुका। उसने बाल्टी में पानी भरा, बार बार दौड़ लगाई, धुएं में झुलसता गया, चलते खेत में फेंकता गया पानी। उसके पैर फट गए, छाती जल गई, पर हिम्मत नहीं टूटी। अकेले ही वह आग को थामता रहा। अंततः आग बुझ गई। गांव स्तब्ध रह गया। पंडित बद्रीनाथ, जो कल तक उसे शूद्र कहता था, आज उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटा, तूने मेरा सब कुछ बचा लिया। तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। इंसानियत जात से बड़ी होती है। और उस दिन पहली बार गांव की चौपाल में वो दृश्य देखा गया जो कल्पना से परे था। एक पंडित एक शूद्र के चरण छू रहा था। उस दिन मंदिर के कपाट पहली बार गोबर के लिए खुले। उस दिन कुएं से पानी सभी ने मिलकर भरा। उस दिन गांव के स्कूल में पहली बार वह बालक बैठा जिसे कभी दरवाजे से भगा दिया गया था। गोबर अब कोई नीच नहीं रहा। वह गांव का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। उसने अनपढ़ बच्चों को पढ़ाया, जात पात के जहर को मिटाया, और दया की आंखों में जो सपना था उसे जीकर दिखाया। यह सिर्फ गोबर की कहानी नहीं है, यह एक विचार है, एक पुकार है।
हर उस दिल के लिए जो आत्मसम्मान से धड़कता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी शूद्र हमें बताती है कि समाज को बदलना हो तो शिक्षा, साहस और करुणा को अपनाना होगा, वरना हम सिर्फ जातियों के पिंजरों में सड़ते रहेंगे। जन्म से कोई नीच नहीं होता और कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। मनुष्य वही जो मानवता से भरा हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।